आज भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा बुधवार 18 सितंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं, धूप भी खिली हुई है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री जी में आज महादान है, अतः श्री जी को भोग में दान की अधिक और विशेष हांडियाँ आरोगाई जाती हैं। आज के भोग में विशेष रूप से दूध दही की हांडी, बासुंदी की हांडी, गुलाब जामुन, बर्फी, गुंजिया, पेड़ा, मगध, मोहनथाल, जलेबी आदि महादान में आरोगाए जाते हैं। आज से ही श्री जी में सांझी भी प्रारंभ होती है। यह सांझी अश्विन कृष्ण अमावस्या को कोट की आरती के साथ ही पूर्ण होती है। प्रभु श्री जी के मंदिर में कमल चौक में हाथी पोल के द्वार के बाहर आज से 15 दिन तक संध्या आरती पश्चात 84 कोस की व्रज यात्रा की लीला की सांझी मांडी जाती है। सफेद पत्थर के ऊपर कलात्मक रूप से केले के वृक्ष के पत्तों से विभिन्न आकार बनाकर सुंदर सांझी सजाई जाती है एवं उन्हीं पत्तों से उस दिन की लीला का नाम भी लिखा जाता है। भोग आरती में सांझी के कीर्तन गाए जाते हैं। प्रतिदिन श्री जी को अरोगाया जाने वाला एक लड्डू सांझी के आगे भोग रखा जाता है और सांझी मांडने वाले को दिया जाता है। आज प्रथम दिन विश्राम घाट की सांझी मांडी जाती है। यह सांझी अगले दिन प्रातः मंगल भोग सरने तक रहती है और तदुपरांत बड़ी कर दी जाती है। दान से संबंधित एक विशेष जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। दान के इन दिनों में 6 बार महादान होता है और दान में आज का यह दान करहला के कुंज में हुआ। महादान की विशेषता हम पीछे देख चुके हैं। आप सभी को सांझी सेवा प्रारंभ होने एवं महादान की खूब खूब बधाई। आइए अब प्रभु श्री जी की नगरी में कल हुए गणपति विसर्जन की शोभा यात्रा की कुछ झलकियों का अवलोकन कर लेते हैं। इन झलकियों के साथ हमने वास्तविक आवाज़ों को नहीं रखा है, क्योंकि जिस प्रकार के हुहड़ गीत और संगीत बजाए जा रहे थे वह प्रदर्शन करने लायक नहीं है। हालांकि कुछ गणपति मंडलों द्वारा भजनों आदि के साथ संयमित रूप से संस्कृति का ख्याल रखा गया था। विगत कल दोपहर से प्रारंभ हुई ये शोभा यात्राएं रात को 10 बजे तक चलती रही थीं। बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी इन शोभा यात्राओं को देखने के लिए नगर के विविध स्थलों पर खड़े रहे थे। कुछ स्थलों पर प्रभु श्री जी के दर्शन करने आए वैष्णवजन भी नाचते गाते नजर आए थे। हालांकि गणपति की सभी शोभा यात्राओं में कहीं न कहीं प्रभु श्री जी की झलक भी दिखाई दे रही थी। अधिकांश गणपति को सेहरा का श्रृंगार धराया गया था। उल्लेखनीय है कि गणपति की यह शोभा यात्रा नगर के पास स्थित कांटीमाला क्षेत्र में जाती हैं, जहां पर इनके विसर्जन की नगरपालिका द्वारा व्यवस्था की गई थी। उल्लेखनीय यह भी है कि गणेश चतुर्थी से गणपति की स्थापना के पश्चात अनंत चतुर्दशी के दिवस इन गणपति पंडालों से गणपति का विसर्जन किया जाता है, जिसके लिए भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, विविध प्रकार के आयोजन होते हैं, आतिशबाजी भी की जाती है। परंतु
युवाओं के जिस प्रकार के प्रदर्शन देखने को मिले हैं उससे अधिकांश लोग निराश ही रहे। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है कि यह संस्कृति का प्रचार प्रसार है या विकृतियों का प्रदर्शन है। किसी न किसी प्रकार इनको संस्कृति के बारे में जानकारी देने एवं विवेक का उपयोग करने की शिक्षा देना अनिवार्य होता जा रहा है, परंतु यह कौन करेगा, यह प्रभु जाने। युवा शक्ति को भटकने से अच्छा है अपनी संस्कृति की तरफ मुड़ना। शोभा यात्रा में ऊंट आदि भी शामिल थे। डीजे बड़ी मात्रा में थे जिनकी काफ़ी आलोचना हो रही थी। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में इन दिनों दान की सेवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही प्रभु श्री जी में आज से सांझी भी प्रारंभ हो रही है। इसी भावना के प्रभु श्री जी को आज मुकुट कांचनी के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। भारी माटू किया ले गयो री मेरी भारी माटू किया ले गयो री मेरी। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज सांझी के भाव की सुंदर चित्रांकन वाली पिछवाई सजाई गई है, जिसमें सांझी मांडते हुए राधा कृष्ण एवं बाग में फूल बीनती हुई गोपियों के साथ विहार करते स्वामिनी जी एवं प्रभु तथा दान की मटुकियाँ लेकर आ रही गोपीजनों का सुंदर चित्रांकन किया हुआ है। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफ़ेद मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र गुलाबी रंग की
मलमल के धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, 2 कांचनी एवं रासपटका धराया गया है। विशेषता यह है कि यह सभी वस्त्र रूपहरी किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र श्वेत भातवार के धराए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित हीरा एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से कली, कस्तूरी एवं कमल माला धराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को मुकुट का साज धराया गया है, जिसमें स्वर्ण की रत्न जड़ित टोपी धराई गई है और टोपी पर स्वर्ण का ही रत्न जड़ित मुकुट धराया गया है। यह मुकुट सुंदर मोर पंखों से सुसज्जित है। एक और विशेषता है कि इस मुकुट पर मुकुट पीतांबर धराया जाता है, जो चित्र जी में दृश्यमान नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि दान के दिनों में चोटी जी नहीं धराई जाती हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित हीरा के ही मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, लाल, पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ भाभी जी वाले वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक वेत्र जी स्वर्ण जड़ित हीरा के एवं दूसरे स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट गुलाबी रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी की मोर वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी नित्यवत की भांति चांदी से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में श्री गोवर्धन की शिखर ते मोहन दीनी टेर, यह पद श्रृंगार तक गाया जाता है। राजभोग में कृपा अवलोकन दान देरी, आरती में वृषभान लड़ेती गाइए, शयन में आज नंद के नंदन सो, मान के पद में तेरी भ्रोहन की मरोरन ते, पोढ़वे में पोढ़े हरि राधिका के संग कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। इनके साथ सांझी के अन्य कीर्तन भी गाए जा रहे हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग,
रसोई एवं शाकघर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जा। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष रूप से मंगला एवं ग्वाल के दर्शनों में दान की सामग्रियां अरोगाई जा रही हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। दान दे रसिकनी, दान दे रसिकनी, चली क्यों जात है। दान दे सुनो तुम ग्वालिनी, आज मेरी बात पिए, दधी दूध बीना, लालन आघात है। दान दे रसिकनी, दान दे रसिकनी, चली क्यों जात है। नैन की सैनन सो मीन लाए, जीत भये पहर तन नी
चली क्यों जात है। बैन मुख सो बोल नेक घूंघट खोल। बैन मुख सो बोल नेक घूंघट खोल। सुन ग्वालिनी मनहि मुष्क्यात है। पूछन चरणाक लागी मोतीन पात भरे रस कलश दो मदन लाल चात दान दे रसिकनी दान दे रसिकनी चली क्यों जात है। नेक रस चाख हो नेक रस चाख हो पूछन के कलस को नेक रस चाख हो पूछन के कलस को कृपा कर नेक अब कहा कछु बात है। श्याम सुंदर कह्यो श्याम
चली क्यों जात है। सजात हो कुचन के कलश को कृपा कर नेत अब कहा कछु बात श्याम सुंदर कहो दास तुम बन लयो सोग ब्रज आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।